वर्तमान के हुंडा अवसर्पणी काल में कुछ व्यवस्था अलग रही, किंतु वह व्यवस्था शांतिनाथ कुंदन अरनाथ को लेकर नहीं, वह ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती को लेकर के रही। सामान्यतः तीर्थंकर चतुर्थ काल में उत्पन्न होते हैं, वे दुष्मा सुषमा नाम का चतुर्थ काल में उत्पन्न होते हैं, किंतु हुंडा अवसर्पणी काल की विचित्रता रही। तृतीय काल के अंत में ही ऋषभदेव तीर्थंकर और भरत जी चक्रवर्ती हो गए। इसके बाद अजितनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक चतुर्थ काल में ही, इसको दुष्मा सुषमा काल कहते हैं, उसमें उत्पन्न हुए। इतना अवश्य कि उनका अन्य तीर्थंकरों से विशेष पुण्य का योग रहा होगा, क्योंकि तीर्थंकर पद के साथ उन्हें चक्रवर्ती और कामदेव का पद भी प्राप्त हुआ था, इसलिए उनकी चर्चा विशेष होती है। मगर कब हुए ये तो निश्चित है, चतुर्थ काल में हुए। अगला ऑनलाइन प्रश्न है महाराज जी, बच्चों को बॉर्नवीटा की आदत कैसे छुड़वाएं, समाधान कीजिए। नमस्ते गुरुवर। अच्छा, बच्चों को बॉर्नवीटा की आदत कैसे दिलवाएं? हमारे चौके में भेज दो। आप लोगों को पहले बच्चों को जो त्याग करा रहा है उसका विकल्प खोजना चाहिए। हमेशा बच्चे ये कहते हैं कि हमारे माता पिता हमेशा यही बात कहते हैं, ये त्याग करो, ये त्याग करो, ऐसा त्याग करो, मगर ये नहीं बोलते कि क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। एक मुंबई का बच्चा था, उसकी माँ ने एक पुस्तक लाके दी, हम कितने शाकाहारी, तो बच्चा झल्ला के माँ से बोलता, माँ तुमको यही पुस्तक लाने को पड़ती है, कोई ऐसी पुस्तक नहीं है कि क्या खाएं कैसे बनाएं। इसलिए बॉर्नवीटा का मुद्दा यदि है तो उसका एक ही तरीका है, बच्चों को बॉर्नवीटा के स्थान पर ऐसा दें स्वादिष्ट हो और स्वास्थ्यप्रद हो। डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में परम पूज्य आचार्य जी के चरणों में था, एक रायपुर से कोई परिवार आता था, उनका एक बच्चा था, नन्हा सा था, चंचल था, बॉर्नवीटा के बिना तो वो दूध पीता ही नहीं था। तो हमने उनको कहा कि बहुत आसान तरीका है। अरे महाराज जी वो मानता ही नहीं। अरे सुनो तो पहले हमारी बात, बॉर्नवीटा की डब्बी कोई खाली हो गई, कोई बोतल बॉर्नवीटा की हो खाली हो गई, तो एक काम करो, उसमें कुछ देसी गुड़ जो अच्छा थोड़ा पीले केसरिया वर्ण का हो, उसको सुखा करके पाउडर बनवाओ और उसको थोड़ा खीरा सा सेक करके और बॉर्नवीटा की बोतल में शीशी में भर दो। फिर क्या, कुछ नहीं, बच्चे को मत कहो कि तुमको बॉर्नवीटा का त्याग करना है। अब जैसे ही दूध का समय आया, दूध लिया और कहा बेटा आओ बॉर्नवीटा पिलाया तुमको, और चाय की चम्मच से 2 चम्मच गुड़ निकाला और दूध में घोल दिया। बच्चा बोलता ये कौन सी कंपनी का बॉर्नवीटा, ये तो कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। और अर्जुन की छाल का पाउडर और मिला दो, फिर तो कहना ही क्या, अमृत हो गया वो। इसलिए उन बच्चों के लिए ये मत खाओ, ये मत खाओ। जब स्वाद जम जाए बाद में कहो ये बॉर्नवीटा नहीं, अपनी भारतीय संस्कृति से बना हुआ गुड़ है, अर्जुन की छाल का पाउडर है, छोड़ देंगे।
इसलिए आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ ऐसा करो बच्चे मांसाहार से, जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल ऐसे पदार्थों से दूर हो जाएं और अहिंसा का भी पालन हो और स्वास्थ्य भी उनका व्यवस्थित हो जाए। अगला ऑनलाइन प्रश्न है, महाराज जी क्या जैन सिद्धांत पे कुत्ता पाल सकते हैं घर में? समाधान कीजिए। नमस्ते। देखो, ये चर्चा कई बार आती है कुत्ता बिल्ली को पालने की बाबत, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रश्न करने वालों से कि दुनिया में हजारों पशु हैं, पक्षी हैं, तुमको कुत्ता और बिल्ली पालना होता है? ये कैसी विसंगति, ये बताओ, सोचो। अरे वो कितना भी आपके संरक्षण में रहे, वो मांसाहार का त्याग नहीं कर सकता है, जहां तक हमने देखा है। आप उसको पालोगे, आजकल तो बहुत महंगे महंगे कुत्ते लाते हैं, कि बिस्कुट वगैरह भी अलग से मांसाहार ही आते। मांसाहार का समर्थन करना होगा। हमारे यहाँ जैन कुलाचार में मांसाहारी पशु पक्षी को पालने का बिल्कुल निषेध है, और शाकाहारी पक्षियों को भी इसलिए पालना उचित नहीं, वो खुले आकाश में देने में अच्छा मानते। आपको भी यदि मान लो अच्छे से एक 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर दिया जाए, सुनो बाबू, एक कमरे में तुमको बंद कर दिया जाए, क्या खाने में अच्छा लगता है आपको? पसंद क्या है? क्या अच्छा लगता है? मान लो जलेबी अच्छी लगती है, तो 5 किलो जलेबी रख दी जाए, और जो भी पसंद का है, कचौड़ी वगैरह है, नमकीन रख दिया जाए, और एक कमरे में बंद कर दिया जाए, रहना पसंद करोगे? एक कमरे में भागना चाहेगा व्यक्ति, रहना पसंद नहीं करेगा। उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि कोई भी पशु पक्षी बंधन में नहीं रहना चाहता, जैसे हम बंधन को पसंद नहीं करते, बंधन में देना नहीं चाहते। दूसरी बात यही भी है कि हम ऐसे पशुओं को पालेंगे तो ये मांगलिक भी नहीं माने जाते। हमारी भारतीय संस्कृति में हाथी मांगलिक होता है, घोड़ा मांगलिक होता है, गाय बैल मांगलिक होती है, मगर किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में कुत्ता मांगलिक नहीं माना जाता है, अमंगल का सूचक होता है। जब भी गुस्सा आता है, लोग गाली देते हैं, तो क्या बोलते हैं बताओ? गाय, घोड़ा, क्या बोलते हैं? बोलो, बैल, हाथी बोलते हैं। गाली में किसका नाम लिया जाता है? क्या? फिर मांगलिक नहीं माना जाता है। अब क्या करें, बड़ी विडंबना है। ये बच्चे तुम्हारे ऐसे हैं, महाराज के पास आए नहीं है, मगर उल्टे सीधे काम करते हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं। एक बच्चा जिद्दी था, वो कहता मां मेरा नाम कुत्ता रखो। मां कहती तू पागल हो गया क्या? मां नया नाम चाहिए। लोग अपने बच्चे का नाम शेर सिंह रखते हैं, मयूर ध्वज रखते हैं, गजानंद रखते हैं, गजराज रखते हैं, सुनो, मगर तोता राम रखते हैं, मगर नया नाम है मेरा नाम कुत्ता रखो या स्वान चंद्र रखो, कुत्ते का पर्यायवाची है। बेटा तू पागल हो गया, ये नाम नहीं गाली है। नहीं नहीं माँ, कुत्ते में बड़ी विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? रूखा सूखा रोटी के टुकड़े का सेवन करता है और रात भर मालिक के दरवाजे पर भौंकता है, चोरों चक्का को डरा देता है,
अनजान व्यक्ति को घर में अंदर नहीं आने देता है। कितना अच्छा मालिक का वफादार होता है। एक कुत्ते में बड़ी विशेषता है। मेरा नाम शेर सिंह रखो, शेर में तो दुर्गंध आती है, वो मांसाहारी होता है, इसलिए मेरा नाम क्या रखो? क्यों बाबू, मेरा नाम क्या रखो? बोलो ना, कुत्ता रखो, स्वान रखो। माँ ने प्यार से एक सिर में थप्पड़ लगाई, पागल। उसमें वफादारी का गुण होता है, मगर वो गुण भी छोटा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जाति का द्रोही होता है। जात दे गुर्रा है, अपनी जाति का मीत नहीं होता, इसलिए किसी का नाम कुत्ता नहीं रखा जाता है, गाली में कुत्ता बोला जाता है। इसलिए ऐसे कुत्ते को पालना कहीं से भी उचित नहीं। पहले दरवाजों पर लिखा रहता था भारत देश में, अतिथि देवो भव। अतिथि देव होता है भारतीय संस्कृति में, अतिथि संविवाह किया जाता है। बाद में फिर लिखने लगे, सुनो तो जल्दी नहीं करो, अंदर आना मना है। फिर बाद में गुजराती में लिखते, कूतरानो सावधान छे, मतलब कुत्ता से सावधान। अब समझ लो आप लोग, इसलिए कुत्ता पालना किसी भी तरह से उचित नहीं है। आगे पूछो। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमती मीना जी जैन अजंता। इसके बाद तैयार हैं श्री विजयंती जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम 16 पहन लेते हैं तो उसके बाद हम बिना धुले कपड़े नहीं छू सकते, लेकिन कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें या फिर लकड़ी की चीज़ें छू सकते हैं, ऐसा क्यों? ये तो हम लोगों ने अपनी मन से व्यवस्था बना ली है। यथार्थ में 16 को लेकर पहले समझने का प्रयास करो। हम स्नान कर लेते हैं छने पानी से, गर्म पानी से। इसके बाद शरीर का प्रक्षालन करने के बाद में हमें कोई भी वस्तु नहीं छूना चाहिए। यदि चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से देखें, जो भी वस्तु बिना धुली है, जो कहीं भी धूल में पड़ी है, उसमें अनेक प्रकार के रोगाणु हो सकते हैं। अब कपड़ा है, उसमें भी जो बिना धुला है वह भी रोगाणु से युक्त हो सकता है। प्लास्टिक की वस्तु है, कोई रुपया वगैरह है, कई लोगों के हाथ में से गुजरता है, ये भी शुद्ध नहीं होता है, नहीं छूना चाहिए। और ये प्लास्टिक की शुद्धि आदि भी उचित नहीं। आपको स्टील का, एल्युमिनियम का, कोई धातु का डब्बा रखना चाहिए, उसमें शुद्धि के वस्त्र रखना चाहिए। और बाजार के जो कपड़े होते हैं, चिकित्सालय के कपड़े होते हैं, विद्यालय के कपड़े होते हैं, इनको तो सामान्य व्यक्ति भी उतार के बदल के भोजन करता है। यहाँ पर अनेक लोगों का संपर्क होता है, अनेक बीमारी वाले लोग हो सकते हैं, अनेक तरह के रोगाणु हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, शुद्धि के वस्त्रों को पहन लिया, दीवार भी मत छुओ, शरीर को भी स्पर्श मत करो। कोई बाल से ठीक करता है, कोई नाक पोंछता है, कोई माथे का पसीना पोंछता है, कोई पल्ला ठीक करता है, ये सब ठीक नहीं। यदि करने में आए तो अच्छे से हाथ धोना चाहिए। ये मोबाइल भी आप लोग सब जगह ले जाते हो, शौचालय में भी सुनते मोबाइल ले जाते हैं, भोजनालय में भी मोबाइल ले जाते हैं। अब कहाँ शुद्धि बनेगी? इनको चौके के बाहर रखना चाहिए। ये फोटो आदि का चलन भी ज़्यादा हो गया, ठीक नहीं। विनय कम हो गई, इससे अभिनय होने लगा। यदि इन वस्तु को छूते हैं तो मैं कहता हूँ पूरा 16 नहीं भी बिगड़ता है तो हाथ तो अशुद्ध हो गए, धो लेना चाहिए।
इसी के माध्यम से अपनी शुद्धि रह सकती है। चप्पल जूता भी 16 में पहनना उचित नहीं। गाड़ी में भले ही प्लास्टिक हो, भले ही आपने धो ली हो, गाड़ी में बैठ के 16 सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि भी है और अहिंसा की दृष्टि है। गाड़ी के 2, 3, 4 पहिए घूमते हैं, अनेक प्रकार के जीवों की विराधना पहियों के नीचे हो जाती है और हिंसा हो जाती तो शुद्धि मिल नहीं सकती। इसलिए अपनी काय शुद्धि को भी रखना चाहिए, अपनी वचन शुद्धि को भी रखना चाहिए और मन शुद्धि को भी रखना चाहिए। मन शुद्धि का मतलब भाव शुद्धि और वचन शुद्धि का शुद्धि मतलब द्रव्य शुद्धि होती है। एक बार की बात मैं सुनाऊं, परम पूज्य आचार्य श्री जी ने कोई प्रसंग में कहा कक्षा में कि लोग, आचार्य ज्ञान सागर जी कहते हैं, लोग द्रव्य शुद्धि तो चतुर्थ काल की रखते हैं और भाव शुद्धि छठे काल की हो गई। 2-4 बार मैंने सुना, फिर मैंने निवेदन किया आचार्य श्री जी, आचार्य ज्ञान सागर जी आज होते तो वो कहते भैया अब तो भैया पंचम काल का अंत आने वाला है और अब तो भाव शुद्धि भी छठे काल की हो गई और द्रव्य शुद्धि भी छठे काल की हो गई। इसलिए अपने को शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री विजयंती जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती हीना जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमारे जैन दर्शन में द्रव्य दान आदि के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, तो त्याग का भी प्रकार बताया गया है क्या? मैं एक्चुअल आज दोपहर में सोच रहा था कि त्याग भी बहुत सारे तरीके का होता है। एक होता है सहज त्याग, आपको देख करके उपज जाता है कि महाराज जी जब इतना सब कुछ करते हैं तो हमें भी कुछ त्याग करना चाहिए। एक होता है धक्का वाला त्याग, चौके में नियम दिलाए कि भैया ये रात्रि भोजन त्याग करें। महाराज जी का नियम है कि वो रात्रि भोजन त्यागी से ही आहार लेंगे, इसलिए वो धक्के वाला त्याग हो गया। एक होता है देखा देखी त्याग, उन्होंने 14 उपवास किए हैं, हम भी 16 करेंगे, बढ़ कर के करेंगे। कुछ लोग वैकल्पिक त्याग भी करते हैं। तो क्या इसी तरीके से त्याग में बहुत सारे प्रकार होते हैं और सभी का फल अलग अलग होता है क्या? अगर समय बचेगा महाराज जी तो एक मेरा दूसरा प्रश्न भी है। नमोस्तु महाराज। देखो ऐसा है विजेंद्र भाई, त्याग तो त्याग होता है। आपने तो बहुत सारी बातें बोल दी, मैंने सुन ली। त्याग और दान में थोड़ा सा फर्क भी समझना आवश्यक है। दान हमेशा अच्छी वस्तु का किया जाता है, त्याग भी ये कोई शर्त नहीं होती है अच्छी वस्तु हो या बुरी वस्तु है, संपूर्ण वस्तु का त्याग होता है। अब दान की बात आई, दान तो आप अच्छी वस्तु का देते ही हैं और त्याग करने की बात कर रहे, तो ये त्याग मन की साधना पूर्वक ही होना चाहिए। मगर आप भी जानते हो, दुकानदार हो, जैसा ग्राहक होता है वैसा उसको आप करते हो। मैं देख तो रहा हूं आप लोगों के लिए 4 महीने से, चौके में किसी कारण से आ गए तो अधिकांश लोगों की ना पहले मुलाकात होती ना बाद में होती। कसम भी खा लेते हैं और भंग कर देते हैं, क्योंकि ये कोई राम तो है नहीं, कलयुग है, रावण जैसे लगते हैं। राम कोई होगा तो वो कहता रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाई। हम लोग तो बोलते हैं और निकल जाते हैं। आजकल नेताओं की भी बाढ़ आ गई, राजनीति के नेताओं की। उनकी संगति में तुम लोग भी बोलते हो, झुटला देते हो, इधर नियम लिया तोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के बारे में सुना है, माता बहनों को ही सुना है कि वो कहते हैं हाँ महाराज से हमने नियम लिया था, उस समय अंटी बांध ली थी। मतलब अंटी का मतलब कि शास्त्र में लिखा है अंटी बांधने से नियम नहीं होता। ये तो कपट है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कौड़ी। अरे आपको नियम नहीं लेना है तो हाथ जोड़ के बोलो मैं नियम नहीं पाल सकता हूं। अरे आप क्या, मैं भी सब नियम नहीं ले सकता हूं।
अब मेरा आज का उपवास है, तुम कहो 10 उपवास और कर लो, मैं नहीं कर सकता हूं। बोलो। तो इसे कैसे कि थोप ही आ जाता है। अरे आपको मंजूर था, आपने कह दिया, ये तो हमारा विकल्प है। आपको यदि आहार देना है तो रात के भोजन का त्याग करना पड़ेगा। आपके घर तो गए नहीं थी जबरदस्ती, आपने हमको बुलाया बार बार नवदा भक्ति के साथ में। आपके घर पर गए, आप बार बार शुद्धि बोल के आगे आए, हमसे हार ले लो, हमने दिया ही नहीं है, हम भी तो हैं, आप इसी चौके के हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये सोचो दी महाराज जी दी कुछ बोल रहे हैं तो उस बोलने में त्याग करने वाले का लाभ है। आपको महाराज कहें तब भी शेषता में त्याग करना है, और नहीं कहें तब भी शेषता में ही त्याग करना है। मन की साधना पूर्वक ही त्याग करना है। और मैं तो अपनी बात बताऊं, आपको जो थोपने वाली त्याग की बात आपने कही, तो मैं जानता हूं मुझे भी थोपा गया था, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसा नियम, ऐसा त्याग संसार के सभी जीवों के लिए थोपा जाना चाहिए। जब प्रारंभ हुआ तो मैं मुनिराज आए और मैं आहार देने अपने मित्रों के साथ 16 पीन के गया। कभी त्याग कर भी देता था रात का, कभी खाने भी लगता था, एनसीसी आदि में जाता था। महाराज ने इशारा किया, जब मैंने शुद्धि बोली, रात में खाते हो? खाता हूं। त्याग करो? त्याग करो। आज का त्याग करता हूं। हाँ, 1 महीने का करता हूं, 2 महीने का करता हूं, 6 महीने का करता हूं। वे आहार लेने मेरे से तैयार नहीं। मैंने रिवर्स गियर लगाया, दीवार के पास खड़ा हो गया। लोग आहार देते रहे, निकलते रहे, आते रहे, जाते रहे, मैं खड़ा रहा हाथ जोड़ के। इतनी श्रद्धा तो थी कि महाराज का आहार अच्छा हो जाए, आहार देख लें। फिर मन में थोपने की बात कही ना, फिर हमें लगा अब 16 पेन के या तो आते नहीं, और 16 पेन कर चौके में आ गए। चौका दूसरे का है, 4 अपने साथ में सहपाठी भी हैं, अनेक महिला पुरुष भी हैं। कल यही कहेंगे फलाना को लड़का तो बताओ, वन त्याग न करो, आहार न दो। हैं लोग क्या कहेंगे बताओ, बड़े उत्साह से आहार देने गए थे, दे नहीं पाए हैं, इतने से काम नहीं बने तुमसे। मन में आया, फिर ना मैंने गियर लगाया, आगे बढ़ा। मैंने कहा महाराज 6 महीने का त्याग करता हूं, आहार ले लो। 1 साल का त्याग कर, हाँ आ जाओ। और मैंने 1 साल का नियम लिया, उन्होंने आहार ले लिया। वो आहार क्या दिया, अब मैं ही आहार लेने वाला हो गया, बताओ। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, प्रारंभ में ऐसा ही होता है। तुम्हें पता नहीं होगा, अपनी मताई से पूछना, जब पहले दिन स्कूल गए थे तो क्या हाल तुम्हारे हाल थे, हैं? तुम जाने को तैयार नहीं थी और वो भेज जा रहे थे। और बाद में जब बड़े हो गए, माँ कहती बेटा अब मत जाओ, आज पर्व का दिन। नहीं नहीं, मेरा टेस्ट है, मेरी परीक्षा, स्कूल जाऊंगा मैं, हैं? ऐसा प्रारंभ में लगता है। एक बच्चे को तो मैंने ऐसा देखा है, उसको जब स्कूल ले जा रहे थे तो उसने ऐसा जंप लगाया, रिक्शा होता पीछे रिक्शे से कूद गया, यूं यहां से नीचे कूद गया, हाथ पैर नहीं टूटे, पुण्य था उसका। वो ही बच्चा बाद में कहता नहीं, मुझे यात्रा करने नहीं जाना, परीक्षा का समय है। इसलिए प्रारंभ में यदि थोपा भी जाता है तो ऐसा होता है। चप्पल भी 5 रुपया की, 5 की नहीं 50 की आती अब तो ना, 50 रुपया की चप्पल भी आती, फिर काटते ही है, चप्पल को फेंक देते हो, चप्पल नहीं पहनते। वही चप्पल बाद में आरामदायी हो जाती है, कंकड़ और कांटों से भरने को बचाती है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि त्याग थोपा जाता। हाँ, आप जितना पाल सकते हो उतना नियम लेना चाहिए, उतना त्याग करना चाहिए। और यदि नियम ले लिया तो अपने शरीर का त्याग हो जाए, छोड़ना नहीं चाहिए। फिर मैंने बाद में 1 साल का रात के पानी का भी त्याग किया। जब बैराग का प्रारंभ हो गया
तो पहले दिन ही जनवरी का महीना था, 7 जनवरी 1989 का दिन था। रात के 11 बजे मुझे प्यास लगी और मैं तो इतना पानी पीता था कि रात के 12 बजे पढ़ने के त्याग किया। प्यास लगी तो मैं यूं कुल्हाड़ खा रहा था मगर पानी नहीं पिया। उस दिन का त्याग किया, वो आज तक त्याग चल रहा है। समझ गए? आगे अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती हिना जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती मीना जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी, हम अपने एलकेजी मंदिर में एलकेजी वाले जो मंदिर बन रहा है उसमें चालीसा पढ़ रहे थे रात में। तो वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि रात में चालीसा नहीं पढ़ते, तो समाधान की? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की स्तुति है, भगवान की महिमा है। ऐसा लोग तो अनेक प्रकार की बातें करते हैं, ये आप लोगों की भ्रांति है। चालीसा तो हिंदी का एक छंद है, पार्श्वनाथ का है, चंद्र भगवान का है। तो इसको पढ़ने का कोई निषेध नहीं है। उनको यदि कोई विकल्प है तो हमसे पूछ लें, हम बता दें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। संस्कृत के भी आचार्य लिखित काव्यों को, स्तोत्रों को भी पढ़ने का निषेध नहीं है। भक्ति परख है। सिद्धांत के स्वाध्याय करने का हम किसी पे निषेध कर सकते हैं। और यदि कंठस्थ है तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो लाइट का भी आरंभ का दोष भी नहीं लगेगा। आगे अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती मीना जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्री मनीष जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपने अभी ध्यान में बताया कि शरीर मल का पिटारा है, मल का पिंड है, तो हम रत्नात्रय को कैसे प्राप्त करें? देखो, ऐसा है बहन जी, हमने ये नहीं कहा था मल का पिटारा है, मतलब पिंड है। पुद्गल का पिंड कहा था। पुद्गल अनंतानंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, उसमें मल मूत्र आदि भरा हुआ है। निर्मल पदार्थ भी मल के रूप में हो जाता है। थोड़ा ध्यान देना ध्यान के ऊपर। अब रत्नात्रय को धारण कैसे करें? हम धीरे धीरे प्रयास करें। अभी जो प्रतिमा आपने लिए, उन प्रतिमा का स्वरूप को समझें और समझ कर के अपने लिए उनको व्यवस्थित करें। कई बार ऐसा लगता है अपन नए नए नियम लेते जाते और पुराने नियम अच्छे से नहीं पलते। कितनी प्रतिमा है आपकी? 3 प्रतिमाएं। पहले अच्छे से 48 मिनट अर्थ में 3 बार सामायिक करो। गाड़ी में सामायिक करना बंद करो, एक स्थान पर बैठ करके सामायिक करो, समय से सामायिक करो, आगे की प्रतिमा का अभ्यास करो। ऐसा करते करते अभी आपका रत्नात्रय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में सम्यक चार्ज पूरा नहीं है, और धीरे अभ्यास करोगे कालांतर में आपको पूर्ण रत्नात्रय की उपलब्धि हो सकती है। धीरे धीरे अभ्यास करने से संभव होता है। महाराज जी, हम तीनों टाइम करते हैं 48 मिनट की शाम हाँ, तो। मगर गाड़ी में नहीं मानी जाएगी। गाड़ी में अब नहीं, अभी जिस दिन से पूछा उस दिन से नहीं किए। हाँ, बहुत अच्छा। महाराज जी, दूसरा प्रश्न है, गुण और पर्याय में क्या अंतर है? गुण और पर्याय में क्या अंतर है? जो द्रव्य के संपूर्ण हिस्सों में और सभी कालों में पाया जाता है वह गुण कहलाता है, और जो द्रव्य में काल क्रम से अवस्था उत्पन्न होती है उसका नाम पर्याय होता है। जैसे आप जीव द्रव्य हैं, आपके पास में दर्शन ज्ञान सुख आदि गुण हैं, अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। और पर्याय जो होती हैं, अभी आप मनुष्य पर्याय में हैं, आयु पूर्ण होने पर नूतन पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य पर्याय में भी कोई शिशु होता है, कोई किशोर होता है, कोई युवा होता है, कोई वृद्ध होता है, मगर एक समय में एक ही पर्याय, शिशु किशोर नहीं हो सकता। जब शिशु होगा तो किशोर नहीं होगा, किशोर होगा तो युवा नहीं होगा, किशोर होगा तो शिशु नहीं होगा। ये अवस्थाओं को पर्याय कहते हैं। ठीक। अंतिम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ चतुर्मास सेवा समिति अध्यक्ष श्री मनीष जी जैन। नहीं, बहन जी का भी है। हाँ, हे स्वामी नमोस्तु। महाराज जी, आज से 27-28 साल पहले ऋजुमती माता जी का चतुर्मास हुआ था, तो उस टाइम शिविर लगा था। तो भैया जी
2-3 भैया जी आए थे, मलैया भैया, सुरेश मलैया जी वगैरह। तो जब हम अभिषेक सीखते थे, उस टाइम की बात है, तो वो बताते थे कि भगवान की प्रतिमा के पीछे से अभिषेक नहीं करना चाहिए। और उसमें उन्होंने ऐसा बताया था कि यदि आप भगवान की प्रतिमा के पीछे से अभिषेक करते हैं तो वंश का नाश हो जाता है। तो क्या ये सच है? क्योंकि मैं कई जगह कई व्यक्तियों को देखता हूँ तो वो सचमुच उनके यहाँ ऐसा हो चुका है और वो इस तरह से करते भी हैं। कई बार टोका भी मैंने कि भाई ऐसा नहीं करो, आप सामने से अभिषेक करो, हाथ के आगे से करो, पर सुनते ही नहीं। समाधान करें महाराज। देखो मुनीष भैया, मैं आपसे कहता हूँ, पुराण ग्रंथों में, चरणानियों के ग्रंथों में ऐसी कोई व्यवस्था तो निश्चित की नहीं है अभिषेक कहाँ से करना है, आगे से करना है, बाजू से करना है, पीछे से करना है। इतना अवश्य है, अपने को भगवान का, श्री जी का अभिषेक आजू बाजू से करना ही श्रेष्ठ लगता है। अब किसी परिस्थिति में कोई ने पीछे से अभिषेक कर लिया, हाथ लगा दिया, तो ऐसा भी कहीं पढ़ने नहीं मिला जो आप बता रहे हैं कि वंश का नाश हो जाता, कोई व्यापार में, परिवार में दिक्कत हो जाती है। अच्छी बात है यदि आप पीछे से ना करो और आजू बाजू से, तो क्या बिगड़ जाएगा। हम कहते हैं जहाँ दो विकल्प होते हैं, बात जो श्रेष्ठ विकल्प है उसको चुन लेना चाहिए। ऐसा विकल्प चुन लेना चाहिए इसमें दोनों का पालन हो जाए। हमें अभिषेक करना है, अब पीछे से अभिषेक करने में वंश का नाश होता है कि नहीं होता है, अपन दिमाग क्यों लगाएं। इसलिए अपन को आजू बाजू से अभिषेक कर लेना चाहिए। अब मान लो कोई नया नवेला व्यक्ति नहीं जानता और पीछे अभिषेक कर लिया, तो ऐसी भी कोई बात नहीं समझना चाहिए, बहुत लोड नहीं लेना चाहिए। कभी कभी पूजन पद्धति में इतना लोड ले लेते हैं कि अपने मंदिर में कलह होने लगती है। इसलिए आप लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो अभिषेक करते हैं, शांतिधारा करते हैं, पूजन विधान करते हैं, आपको जो विधि आपको पता है समीचीन विधि क्या है, उसका आप स्वयं जरूर पालन करें। मगर कोई यदि नहीं करता है तो उसको बाध करने का प्रयास ना करें। कम से कम प्राथमिक दशा में तो बाध ना करें। बाद में जब अभ्यास हो जाए या आपसे पूछे तो जरूर उसको बताने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मंदिरों में अभिषेक पूजन करने वाले बहुत कम प्राप्त होते हैं। आजकल मंदिर भी खूब बन रहे हैं, प्रतिमा भी खूब हो रही हैं, मगर अभिषेक पूजन करने वाले उस अनुपात में नहीं हो रहे। मैं पिछली बार बालाघाट में था, वहाँ के अध्यक्ष जी ने कहा कि महाराज जी इतने करोड़ रुपया यहाँ पर हमारा उपलब्ध है, आप कोई तीर्थ बना लो। हमने कहा देखो मैं तो भैया बच्चों को पाठशाला में तैयार करना चाहता हूँ, और मैं तो कहता हूँ 24 क्यों, त्रिकाल 24 बनना चाहिए, मगर भगवान की नहीं, भगवान के अभिषेक पूजा करने वालों की बनना चाहिए। अब फिर भी बनाते हैं भगवान की 24 तीर्थ, बुरा नहीं, गलत नहीं, अच्छी बात है। आप आचार्य महाराज के पास जाओ, वो जैसा मार्गदर्शन देंगे वैसा आप करना। और मैंने उस बात को भी समाप्त कर दिया। मगर आजकल ये देखा जा रहा है कि मंदिर और मूर्ति तैयार की जा रही, अच्छी बात है, मगर अभिषेक पूजन करने वाले तैयार होना चाहिए। यदि ऐसा किया जाएगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। महाराज जी 168 या 169वें छंद में पुरुषार्थ सिद्धि की ग्रंथ में मतलब ये आया कि दान जो देना चाहिए, जैसे हाथी घोड़े इनका नहीं देना चाहिए, उसमें सोने चांदी का भी मतलब निषेध माना है। हाँ। तो सोना चांदी तो अपन लोग देते हैं, जैसे ये अभी अपने मंदिर में छत्र है, चंवर है, तो ये सब तो उसी के चांदी के ही रहते हैं, फिर उसमें निषेध क्यों किया गया है? देखो बहन जी, पूरा अपने को समझना चाहिए। ये प्रश्न करती तो बहुत लोगों को समाधान होता। अरे वहाँ उस श्लोक में ये आया कि जिससे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिससे भय आदि उत्पन्न होते हैं, द्वेष उत्पन्न होता है, ऐसी सामग्री का दान नहीं करना है। वो आहार का प्रसंग है और आहार की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। अब यदि सोना चांदी देखो तो राग द्वेष तो होंगे ना उसमें। महाराज जी आहार वगैरह में घोड़ा और अरे सुनो तो, दान में कई प्रकार के दान दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आहार का प्रसंग होने से उन्होंने कहा जिससे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, ऐसी सामग्री अपने को, जिससे धर्म ध्यान के परिणाम खराब होते हैं, ऐसी सामग्री देना। वहाँ तब स्वाध्याय की वृद्धि हो,
ऐसी सामग्री को देना चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, यदि मुझे आप सोना चांदी दोगे तो मेरा तप होगा, मेरा स्वाध्याय होगा? वह पात्र दान की मुक्ता आहार दान को लेकर के कहा गया है। प्रसंग क्या चल रहा है ये अपने को देखना चाहिए हैं। अब आप ऐसा थोड़ी, व्याकरण में एक बात आती है, क्या बात आती है वहां पर कि सेंधवम आना है, तो संधि करके सेंधव माना कर दिया। अब सेंधव के दो अर्थ होते हैं, नमक भी है, नमक लाओ, दूसरा सिंधु घाटी का घोड़ा लेके आओ। अब आपसे हमने कह दिया सेंधव माना है, तो विग्रह कर भी लिया आपने कि सेंधव लाओ, ऐसा कहा जा रहा है। आप भोजन कर रहे हैं, आप घोड़ा ले आओ, तो फिर आपने तो कहा था सेंधव माना है। अरे भोजन का प्रसंग चल रहा है, आपको नमक लाना है, घोड़ा नहीं लाना। हम थैला तैयार कर खड़े हैं, सेंधव माना है तो नमक ले आओ। मैं ये होशंगाबाद जाना है, घोड़ा लेके आओ। तो प्रसंग को देखकर अपने को समझना है। वहां पर आहार दान की बात चल रही, नब्दा भक्ति से दान देते हैं, तो क्या सोना चांदी नब्दा भक्ति से देते हैं? वहां पर पहले आया नब्दा भक्ति की बात आई है ना, इसलिए अपने को उसको प्रसंग अनुसार लगाना चाहिए। हो गया? पूछो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आप हम लोगों की शंका दूर कर देते हैं, लेकिन आपकी शंका कौन दूर करता है? अच्छा, ये भी नई शंका हो गई है। देखो ऐसा रहता है, जो दूसरे की थाली में परोसता है वो कभी भूखा नहीं रहता है। सुन रहे ना? आप भोजन परोसती है ना, तो आपको भोजन मिलता है कि नहीं मिलता? फिर कौन देता है? अरे उनको परोसेंगे, बोई कि तुम भी खा लो भैया, बैठ जाओ। उसी प्रकार हम दूसरों की शंका का आप लोगों के उत्साह से हमारा अपने आप समाधान हो जाएगा।